हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे पहले मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। जो बच्चे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो भी जानकारी लेना चाहते हैं हमारी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स की भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आप वेव ऑप्टिक्स मीन्स लाइट की वेव प्रॉपर्टी के बारे में जो भी जानना चाहते हैं उसमें आपको सारी क्वेरी मिल जाएंगी। अब बच्चों, आज से हम लोग शुरू करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आप लोगों ने बेसिकली महसूस भी किया होगा, देखा भी होगा। घरों पे नहीं, सोलर पैनल लगे रहते हैं। सोलर पैनल पे क्या होता है, जब लाइट पड़ती है तो बैटरी को चार्ज कर देते हैं, उस बैटरी को हम यूज कर लेते हैं, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज कर लेते हैं अलग अलग जगहों पर। तो सोलर पैनल पे लाइट गिरी और लाइट के गिरने से बैटरी कैसे चार्ज होगी? इसका मतलब लाइट के गिरने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई होगी। यही तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो बात यह है कि जो लाइट है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा, इसकी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन रहा। सबसे पहले लाइट को पार्टिकल बताया गया। ये किसने बताया था? ये बताया था न्यूटन जी ने। तो न्यूटन जी ने बताया कि लाइट लाइक अ पार्टिकल ट्रेवल करती है। इन्होंने कॉप्सुलर थ्योरी अपनी दी थी, ठीक है। बट वो थ्योरी बहुत ज़्यादा दिन तक वैलिड नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे कंट्राडिक्शन हो गए। जो उनके लाइट कैप्सुलर थ्योरी के जो फेल्योर थे, वो सबसे मेन फेल्योर ये था कि उन्होंने डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड को ज़्यादा बताया था और रेयरर में कम बताया था, जबकि रियल में उसका उल्टा होता है। रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है और डेंसर में कम होती है। तो न्यूटन जी की कॉप्सुलर थ्योरी इन सब वजहों से फेल रही। मतलब ये माना गया कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में, कैप्सूल्स के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती। तो बच्चों, फिर वेव थ्योरी आई जिसको हाइगेंस जी ने बताया। और हाइगेंस जी ने ये बताया कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। और वेव को बता के इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस भी कर दिया और बहुत सारे फिनोमिना जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी थी जो लाइट के वेव नेचर से ही डिफाइन हो सकती थी। तो इन प्रॉपर्टीज को बता के ये साबित कर दिया गया कि लाइट क्या है? वेव है। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद फिर से कुछ आए, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आ गया तो इस इफेक्ट को केवल हम तभी डिस्कस कर सकते थे जब लाइट को पार्टिकल की तरह हम मान लेते। इसका मतलब थ्योरी जहां से शुरू हुई थी वहीं पे वापस आ गई। सबसे पहले लाइट को क्या बताया गया? पार्टिकल। लेकिन आगे चल के उस चीज को कंट्राडिक्ट किया गया और हम लोगों ने माना कि लाइट क्या है? वेव है। और वेव के बेसिस पर कई सारे फिनोमिना भी हमने डिस्कस किए, उनको एक्सप्लेन किया, उनको अच्छे से समझाया, बहुत अच्छी बात थी। बट लास्ट में जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिला, कॉम्पटन इफेक्ट मिला, तो इन सब से ये पता चला कि जो लाइट है वो क्या है? पार्टिकल है। इन दोनों इफेक्ट से फिर से लाइट पार्टिकल हो गई। तो फिर आगे चल के ये पता चला कि नहीं, लाइट में डुअल नेचर होता है। लाइट में क्या होता है? डुअल नेचर होता है। लाइट में पार्टिकल का भी नेचर होता है और वेव का भी नेचर होता है, मतलब वेव प्लस पार्टिकल का नेचर होता है। ये चीज लाइट के डुअल नेचर से हमको पता चली और इस पे भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बताता है कि कुछ ऐसी मेटल्स हैं, मतलब सारी मेटल्स में नहीं, ये नहीं कि लोहे पे आप डालने लगो लाइट तो वो भी इलेक्ट्रॉनों को निकालने लगे। निकाल सकता है, लेकिन उसी हिसाब की फ्रीक्वेंसी की लाइट, उतनी एनर्जी की, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। भी आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है कि कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं, जैसे एल्कली मेटल्स में बात कर सकते हो, जिन पर जब लाइट पड़ती है, जिन पर क्या होता है बच्चों? लाइट पड़ती है। क्या पड़ती है? लाइट। तो लाइट के पड़ने से इससे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। जब इस पे, जैसे एल्कली मेटल्स हैं, ये सब क्या हैं?
इन पर जब लाइट पड़ती है तो लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या हो गई बच्चों कि when light incident at the metal surface and electrons are emitted from the metal surface, then this phenomena is called photoelectric effect. Means emission of electron on the incident of light at the metal surface is called photoelectric effect. ठीक है, तो लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉनों का निकलना किसी मेटल से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। जनरली ये देखा गया कि लो आयनाइजेशन वाली जो मेटल्स हैं, जैसे एल्कली मेटल्स हैं जैसे सीजियम वगैरह, इन पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ईजीली होता है, बहुत आसानी से होता है। ठीक है, मतलब उन पे जब लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन शुरू हो जाता है। और लाइट के गिरने से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर, इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ लाइट, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लाइट के पड़ने से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, बाहर निकलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड द करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज द करंट which flows due to फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट किसी सर्किट में फ्लो होती है, उस करंट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लाइट के गिरने से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं किसी मेटल से, उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई बेसिक बात। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि किसी सरफेस पर लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर निकलते हैं, ये सोचना चाहिए। आपको ये तो पता होगा कि किसी भी मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूं, बाउंडेड वाले तो नहीं निकलते, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। अब फ्री वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी न किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होती है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी न किसी तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन को अगर इस मेटल से बाहर निकालना है तो जो ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के अगेंस्ट हमको एक वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉनों को मिल जाएगी तभी तो कोई इलेक्ट्रॉन अपनी मेटल को छोड़कर बाहर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, हमको ये क्लियर हो गया कि अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉनों को इमिट करना है तो उसमें जो प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी किससे मिलती है बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट से, क्योंकि लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को लाइट क्या देती है? एनर्जी देती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर निकलते हैं। तो लाइट जब गिरती है तो वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉनों को देती है, वो एनर्जी पाकर इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर मेटल से, मतलब हर मेटल से इलेक्ट्रॉनों को एमिट करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको इमिट करना सबसे आसान होता है। क्यों? क्योंकि अंदर वाले को अगर तुम बाहर निकालना चाहो, पहले यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए तुमको कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तब वो बाहर निकलेगा। और जो सबसे बाहर है इसको अगर एनर्जी दोगे तो बस इसको अपना यहाँ से अट्रैक्शन ब्रेक करना और फटाक से निकल जाएगा, उसको कहीं कोई कोलिजन नहीं करना। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने में सबसे कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती होती है, मिनिमम एनर्जी। ठीक है, तो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों को
रिमूव करने के लिए, इमिट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है, इस मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो बच्चों वर्क फंक्शन क्या होता है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एट द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। यह हर मेटल का अलग अलग होता है, ठीक है। तो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों को इमिट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, किसी सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। फिर और थोड़े प्रैक्टिकल किए गए। ये देखा गया कि अलग अलग कलर की लाइट डाली गई, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली गई। तो बच्चों ये पाया गया कि जैसे मान लीजिए किसी मेटल पे रेड कलर की लाइट डाली गई, तो देखा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। फिर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की, थोड़ा मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया, मान लो फिर येलो कलर की लाइट डाली गई, तो देखा गया अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। फिर पता चला ग्रीन कलर की लाइट डाली गई, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। फिर वॉयलेट कलर की लाइट डाली गई, अब पता चला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। मान लीजिए अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो गया। अब उससे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी की फिर और लाइट डाली गई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता रहा। लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट डालने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हुआ है, उससे छोटी फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट डाली जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। एक क्या है बच्चों? मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। जितनी फ्रीक्वेंसी से कम अगर फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टू कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दैट मेटल। किसी भी मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट रिक्वायर्ड होती है, इसको हम लोग उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन में एक रिलेशन भी होता है, W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। तो ये W क्या होता है? W होता है वर्क फंक्शन, और न्यू नॉट क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। H क्या होता है? H होता है बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो वर्क फंक्शन का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या रिलेशन है? तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit a photoelectron from the given metal surface is called work function of that metal। और न्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम द मेटल, ठीक है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो लाइट गिरी उसकी बात हो रही है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एट द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दैट मेटल। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करते हैं, हमको यहाँ पर लेनार्ड, हर्ड और मिलिकन, इन तीनों लोगों ने मिलके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसके बेसिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज इन्होंने डिस्कस की थी, हम लोग उस पर बात करते हैं। हाँ तो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित कुछ हर्ट्ज और लेनार्ड जी ने एक्सपेरिमेंट किए, अब उन पे हम डिस्कस करते हैं। बच्चों, लेनार्ड और हर्ट्ज जी ने ये पाया कि अगर एक ऐसा वैक्यूम चैम्बर ले लिया जाए और उसमें 2 प्लेट्स लगा दी जाए, और ये प्लेट्स किसी हाई वोल्टेज के टर्मिनल से कनेक्ट कर दी जाए, ठीक है। ये बैटरी लगी हुई है जिसे हमने कनेक्ट कर दिया। तो इन्होंने ये देखा कि अगर हम निगेटिव प्लेट पे लाइट डालते हैं, ठीक है,
अगर हम क्या करते हैं बच्चों, निगेटिव प्लेट पे यहां से लाइट डालते हैं तो लाइट के डालने से क्या होगा कि इस सर्किट में एक करंट हमें मिल जाती है। ठीक है, जब हम निगेटिव प्लेट पे क्या करते हैं, लाइट डालते हैं तो यहाँ एक करंट मिलती है। अगर यही लाइट हम पॉजिटिव पे डालते हैं तो नहीं मिलती, करंट नहीं मिलेगी। इससे ये निष्कर्ष निकला कि जब निगेटिव प्लेट पर लाइट डाल रहे हैं तभी यहाँ पे करंट मिल रही। करंट मिलने का मतलब इलेक्ट्रॉनों ने अपना सर्किट कंप्लीट कर दिया, चार्ज फ्लो हो गया। इसका मतलब जब लाइट यहाँ पड़ी तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट तक पहुँचे होंगे। अब बच्चों हर्ट्ज और लेनार्ड ने जो ऑब्जर्व किया वो ये किया कि कुछ करंट हमें मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जब प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कुछ इस तरीके से चारों तरफ ऐसे फैल के निकलेंगे, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचेंगे, जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ करंट यहाँ पे सर्किट में मिलती है। मतलब हमको यहाँ पे एक फोटो करंट मिल जाती है। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो यहाँ से निकलेंगे, यहीं रह जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, तो हमें यहाँ पे कुछ करंट मिलती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट डाली। इंटेंसिटी का मतलब लाइट किसी यूनिट एरिया से पर सेकंड कितनी एनर्जी पास हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। तो अलग अलग इंटेंसिटी की इन्होंने लाइट इसमें डाली। तो हर्ट्ज और लेनार्ड जी ने इस पे अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट डाल के ऑब्जर्वेशन किया और वहाँ से कुछ ऐसे कंक्लूजन निकाले जिन पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों इन्होंने देखा कि एक निगेटिव टर्मिनल से तो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं लाइट के पड़ने से, तो इन्होंने कहा इस प्लेट को हम इमिटर प्लेट भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, इमिटर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सारे कलेक्ट हो जाते हैं तो इसको इन्होंने कहा हम कलेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये कलेक्टर हो गया। अब इन्होंने बच्चों देखा कि जब इमिटर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन सभी डायरेक्शन में निकलते हैं, ठीक है, और कुछ कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से हमको एक करंट मिल जाती है। अब इन्होंने बच्चों क्या किया कि अलग अलग वोल्टेज को पहले अप्लाई करके देखा। मतलब अभी लाइट में कुछ नहीं किया, ना इंटेंसिटी बदली ना फ्रीक्वेंसी बदली। इन्होंने क्या किया, बस केवल कलेक्टर का पोटेंशियल चेंज किया, ठीक है, इसके पोटेंशियल को कम ज़्यादा किया। सबसे बड़ी बात यह है कि कलेक्टर को आप यहां पे एनोड भी कह सकते हो, क्यों भाई, और इमिटर को आप लोग क्या कह सकते हो बच्चों, कैथोड भी कह सकते हो। तो इसका मतलब इन्होंने एनोड के पोटेंशियल को चेंज करके कुछ ऑब्जर्वेशन किए। तो सबसे पहले इन्होंने सोचा कि अगर एनोड का पोटेंशियल 0 कर दिया जाए, तो इन्होंने क्या किया बच्चों कि इस एक्सिस पे इन्होंने वोल्टेज को रखा, पोटेंशियल, ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे अभी करंट को समझो ऑब्जर्व किया। ये किसको ऑब्जर्व करें, यहाँ पे करंट को, ठीक, आई बना देते हैं, करंट को, यानी कि आई को ऑब्जर्व किया। अब बच्चों इन्होंने देखा कि मान लीजिए कि ऐसी लाइट डाली जा रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल रही है और उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से यहाँ पे हमको कुछ करंट इस सर्किट में मिल रही, मतलब फोटो करंट फ्लो हो रही। तो इन्होंने देखा कि अगर हम एनोड का पोटेंशियल 0 कर दें, एनोड का पोटेंशियल क्या कर दें बच्चों, हम 0 कर दें, तो भी देखा कुछ करंट फ्लो हो जाती। मान लीजिए ये करंट फ्लो हो गई। जब एनोड का पोटेंशियल इन्होंने 0 किया तो इन्होंने देखा कुछ करंट यहाँ पे फ्लो हो रही। इन्होंने देखा जब एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे यहाँ पे इस प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल, वैसे वैसे क्या होगी, करंट बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि भाई जब पोटेंशियल 0 था उस समय हो सकता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे होंगे, देखो ऐसे ऐसे, तो जब पोटेंशियल 0 था तो जो इलेक्ट्रॉन सामने की तरफ इमिट हुए वो तो इसको मिले होंगे, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले गए तो वो करंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब होगा क्या कि जैसे जैसे इसका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके इसका पोटेंशियल हम इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव इंड जब इंक्रीज होगा, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता बढ़ेगी। भाई ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, उनको अट्रैक्ट करेगा। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे इसकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन को जो इधर जा रहा था इसको भी मान लीजिए वो अपनी तरफ कर लेता है, ये जो उधर जा रहा था इसको भी अपनी तरफ घुमा लिया।
और ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, उसने इस इलेक्ट्रॉन इनको भी अपनी तरफ घुमा लिया, बिल्कुल सीधा सीधा कर दिया, भैया कहाँ जा रहे हो, इतना पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया कि बिल्कुल खींचे ले रहा है। और पॉजिटिव किया और इसने खींच दिया, ठीक है। अब एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जिस समय इसमें करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो रहे हैं उन सबको एक खींच लेगा, इतना ज्यादा पोटेंशियल कर दिया। मान लो ये पोटेंशियल कर दिया, मतलब पहले पोटेंशियल 0 था तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे थे, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते गए जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे थे उनको इसने क्या किया, अपनी तरफ खींचना शुरू किया, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और एक पोटेंशियल ऐसा आया जब करंट क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। अब इसके बाद हम पोटेंशियल को अगर इंक्रीज भी करेंगे तब भी करंट बढ़ने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकले थे पर सेकेंड उतने तो इसने खींच लिए पूरे। अब इसके अंदर कितना भी पोटेंशियल दे दीजिए, इतना ज्यादा तो नहीं हो जाएगा कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर खींच ले, हैं जो प्लेट के अंदर उनको भी पकड़ के निकाल ले, ऐसा तो होता नहीं। जो लाइट के थ्रू इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं ये केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को खींच सकता है, ठीक है। तो पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसने जब सबको खींच लिया उस समय करंट मैक्सिमम हो गई। उसके बाद एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने पर भी करंट में कोई चेंज नहीं आता। इस मैक्सिमम करंट को हम लोग सैचुरेटेड करंट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? इस वैल्यू को हम लोग बोल देते हैं सैचुरेटेड करंट। सैचुरेटेड करंट मतलब जो मैक्सिमम करंट जिस समय जितने भी इमिटेड इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे एनोड तक पहुंच जाते हैं, उस समय करंट मैक्सिमम हो जाती है और इस मैक्सिमम करंट की वैल्यू को बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। अब बच्चों क्या देखते हैं, अब हम एनोड के पोटेंशियल को हमने 0 तो पहले कर लिया था, तो 0 में भी उसमें क्या थी, कुछ करंट फ्लो रही थी, कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे, मतलब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम 0 करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे बच्चों? भाई अगर हमने इसका पोटेंशियल 0 कर दिया, सारा पॉजिटिव पोटेंशियल हटा दिया, तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास तक आएंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर जैसे जा रहे थे वो वैसे जाते रहेंगे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट यहां तक पहुंच रहे हैं, उनको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? अब हमको इन इलेक्ट्रॉन को जो खुद अपने आप आ रहे थे इनको रोकने के लिए इसको माइनस चार्ज देना पड़ेगा। जब माइनस इसको हम पोटेंशियल देंगे तो ये क्या करेगा, इनको रोकने की कोशिश करेगा। तो जो कमजोर एनर्जी वाले हैं वो तो रुक जाएंगे, लेकिन जिनके पास एनर्जी अभी भी बहुत ज्यादा है, अभी आपने बहुत छोटा सा निगेटिव इसको जो है टर्मिनल को निगेटिव पोटेंशियल दिया है, तो जब इसको छोटा सा निगेटिव पोटेंशियल देंगे तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन रुकने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन रुकने लगेंगे मतलब करंट कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक पोटेंशियल ऐसा आएगा, ये पोटेंशियल माइनस में, एक पोटेंशियल ऐसा आएगा V0, जितना अगर पोटेंशियल इसको मैंने दे दिया तो ये क्या करेगा, ये यहां आने वाले सारे इलेक्ट्रॉनों को रोक देगा। अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना उनको इसने इतना वो कर दिया कि उनकी एनर्जी यहीं 0 हो गई, अपने पास आने ही नहीं दिया। मतलब इस समय इस प्लेट पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जिस पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाती है इस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये हो गया हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। और कट ऑफ पोटेंशियल। और कट ऑफ पोटेंशियल। तो कट ऑफ पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो गई, द निगेटिव पोटेंशियल गिवन टू एनोड, पॉजिटिव वाले टर्मिनल को जो निगेटिव पोटेंशियल देंगे फॉर स्टॉपिंग द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो मिनिमम निगेटिव, ये मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है बच्चों, उससे ज्यादा निगेटिव कर दोगे तो रुक ही गए इलेक्ट्रॉन। अब -2 पे मान लीजिए रुक गए, अब -4 कर दो तब भी तो रुके ही रहेंगे क्योंकि -2 से तो रुक ही गए।
तो वो मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल जिससे सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है, इस मिनिमम पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन क्यों रुक गए। तो भाई ऐसा है, ठीक है, इस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन इसलिए रुक गए होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास तक क्यों आ रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी थी। जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो उसमें एक काइनेटिक एनर्जी आई और इसने V0 पोटेंशियल से क्या किया, इसने यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी। किस तरफ, अपनी तरफ, जिसकी वजह से इन पे फोर्स इलेक्ट्रॉनों पे कहां लगने लगा, अपोजिट में। उस फोर्स के वर्क की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी क्या हुई होगी, कैंसिल हो गई होगी। मतलब इस काइनेटिक एनर्जी को इसके वर्क ने कैंसिल कर दिया। अब सोचो किसी ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन को V0 अगर पोटेंशियल दिया जाए तो उस पर वर्क कितना होगा, उस पर वर्क होगा eV0। भाई आपको पता है ना, Q चार्ज को V वोल्ट से अगर एक्सेलरेट करते हैं तो उसमें एनर्जी आती है QV। वैसे ही एक ई इलेक्ट्रॉन है, इसको V0 पोटेंशियल से रोका गया तो कितना वर्क हुआ होगा पोटेंशियल की वजह से, eV0। और ये वर्क बच्चों किससे हुआ, किसके लिए हुआ, काइनेटिक एनर्जी को खत्म करने के लिए। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की थी, क्यों मैक्सिमम की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो उससे कम एनर्जी के थे वो तो पहले ही रुक गए थे। जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले थे उनको रोकने के लिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ा होगा। इसका मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो eV0 के बराबर होती है, जहां V0 क्या है, V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो बच्चों ये जब प्रैक्टिकल किया गया उस समय मान लीजिए कि लाइट की जो इंटेंसिटी थी वो क्या थी, E थी, AI थी। लाइट की इंटेंसिटी उस समय क्या थी बच्चों, I थी, मान लेते हैं ऐसा। अब क्या किया गया बच्चों, यहां पे निगेटिव प्लेट पे जो लाइट पड़ रही थी उसकी इंटेंसिटी को डबल किया गया। इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे टार्च है, आपके पास एक टॉर्च है और टॉर्च से ऐसे पास में ये टॉर्च जल रही है और यहां से लाइट मारो तो क्या होगा, इतने एरिया में लाइट पड़ेगी। तो इंटेंसिटी ज्यादा है लाइट, मतलब इस लाइट की इंटेंसिटी क्या है, यहां पे ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही है। अगर उसी टॉर्च को यहां से ऐसे दूर कर लो, दूर कर लोगे तो क्या होगा, अब इतनी जगह में लाइट पड़ने लगी, एरिया बढ़ गया, इंटेंसिटी कम हो गई। क्योंकि इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम तो 1 सेकेंड ही ले रहे हैं, यहां पे 1 सेकेंड की बात की, यहां से भी 1 सेकेंड की बात की, बट एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। सेम एनर्जी ज्यादा एरिया में पड़ रही है। भाई लाइट जो टॉर्च से निकल रही है, अगर ई एनर्जी की समझ लो एनर्जी की लाइट निकल रही है तो यहां से ई एनर्जी इतने एरिया में पड़ी, अब दूर कर दिया तो ई एनर्जी इतने एरिया में पड़ी। और हमने पढ़ा क्या, एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, तो एरिया बढ़ गया तो इंटेंसिटी क्या हो गई होगी, घट गई होगी। इसका मतलब अगर इंटेंसिटी घटाना है तो सोर्स को क्या कीजिए, सोर्स को दूर कर दीजिए। एनर्जी बढ़ानी है तो सोर्स को क्या कर दीजिए, पास कर दीजिए उस प्लेट के, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे इंटेंसिटी बढ़ा दी गई, मान लीजिए इंटेंसिटी को डबल कर दिया गया और डबल करके ये पूरा एक्सपेरिमेंट दोबारा किया गया। तो ये पाया गया कि जब आप इंटेंसिटी को डबल कर देंगे तो ये जो सैचुरेटेड करंट है इसकी वैल्यू भी डबल हो जाएगी। तो 2I इंटेंसिटी करने पर जो सैचुरेटेड करंट है उसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल, उसकी वैल्यू भी डबल हो जाएगी। ठीक है, बट जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो उतना ही रहता, मतलब कट ऑफ पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। अब बच्चों कट ऑफ पोटेंशियल किससे रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी से। तो यहां से कंक्लूजन निकला क्या, कि जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी। करंट के बढ़ने का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे। तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इंक्रीज हो जाते हैं, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इंक्रीज्ड। तो काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना
नहीं है। इसका मतलब जब लाइट के डालने से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेन देना नहीं। अगर इंटेंसिटी चेंज करोगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगी क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे क्योंकि जब इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगी। इसका मतलब अगर मैं सोचूं कि इंटेंसिटी का करंट के साथ ग्राफ डायरेक्ट खींचना चाहूं तो कैसा बनेगा? तो बच्चों इंटेंसिटी का करंट के साथ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये इंटेंसिटी ये करंट ऐसा। मतलब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल पे पड़ती है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो डायरेक्ट इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। इट मीन्स जो करंट है वो इंटेंसिटी से स्ट्रेट लाइन ऐसे बिल्कुल डिपेंडेंट होगी, बिल्कुल उसके प्रोपोर्शनल होगी। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द मेटल प्लेट। हमने देख लिया कि अगर इंटेंसिटी को हम बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ जाती है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिटेड पर सेकेंड है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, बट निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी के बढ़ाने से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि लाइट के इंटेंसिटी को चेंज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज और डिक्रीज हो जाते हैं इंटेंसिटी के हिसाब से। अगर इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, इंटेंसिटी को घटाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेंगे, बट निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी के बढ़ाने घटाने से डिपेंड नहीं करती। देखो इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तब भी उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी रही, क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहा। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉनों की वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है बच्चों, तो यहां तक बात हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं, देखते हैं कि जब लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो यही एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। तो बच्चों देखिए, ये तो हम लोग देख चुके हैं कि जैसे किसी एक इंटेंसिटी की और मान लीजिए किसी एक फ्रीक्वेंसी f की, ठीक है, एक लाइट किसी प्लेट पर गिर रही थी, ठीक। तो लाइट के गिरने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इमिट हुए और वो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऐसे निकलते हैं, ठीक है। इस प्लेट से सारे इलेक्ट्रॉन यूँ निकलते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सामने निकले, ऐसे निकलते हैं। अब क्या किया, इस प्लेट का अगर पोटेंशियल जीरो किया तो जीरो किया तब भी हमने देखा कुछ यहाँ करंट फ्लो होती है। फिर जैसे जैसे इस प्लेट का पोटेंशियल हमने पॉजिटिव किया, पॉजिटिव करते गए तो क्या हुआ, करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई। एक पॉजिटिव पोटेंशियल ऐसा हो गया जिस समय करंट मैक्सिमम हो गई। क्यों? क्योंकि इस समय निकलने वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जो निकल रहे थे वो इस प्लेट तक पहुंच गए। इस पोटेंशियल पे मैक्सिमम करंट मिल गई। उसके बाद पोटेंशियल को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करने पर भी इस करंट में कोई चेंज नहीं आता, मतलब सैचुरेटेड करंट में कोई चेंज फिर नहीं आता। तो इस मैक्सिमम करंट को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड करंट। इसके बाद क्या किया गया बच्चों, यहाँ का पोटेंशियल जीरो किया गया तो भी करंट जीरो नहीं हुई। फिर हमने इसका पोटेंशियल निगेटिव करना शुरू किया, निगेटिव करते गए करंट कम होती गई, कम होती गई और एक ऐसा पोटेंशियल मिला मिनिमम जिस पर करंट की वैल्यू जीरो हो गई। इस मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉनों के रिलेटेड होता है, के मैक्स बराबर ई वी नॉट। ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब बच्चों देखा गया कि अगर हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज कर दी, फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब ये होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि निकलने जो आपने पहले सपोज कीजिए आपने ग्रीन कलर की लाइट डाली और इफेक्ट देखा। अब आप लाइट का कलर चेंज कर दीजिए, कुछ फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दीजिए, तो ग्रीन से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वायलेट। मान लीजिए आपने अब वायलेट लाइट डाल दी, मतलब फ्रीक्वेंसी आपने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो बच्चों ये देखा गया कि अगर मान लीजिए आप 2f फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं, 2f, ये तो f फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो गया। तो जब 2f फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं और
इंटेंसिटी सेम रख रहे हैं, अभी इंटेंसिटी जो थी वही रख रहे हैं, ठीक है। तो सेम इंटेंसिटी की अगर 2f फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो ये देखते हैं कि जो सैचुरेटेड करंट है, मतलब मैक्सिमम करंट है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब चाहे f फ्रीक्वेंसी हो चाहे 2f फ्रीक्वेंसी हो, मैक्सिमम करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बच्चों मैक्सिमम करंट पे फर्क कब पड़ेगा? जैसे मैक्सिमम करंट पे फर्क तब पड़ेगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो इमिट हो रहे हैं वो कम और ज्यादा हो जाए। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से, ठीक है, इमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि करंट मैक्सिमम वही रही। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से इमिटेड इलेक्ट्रॉन की नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड करंट वही रहेगी। जबकि बच्चों ये देखा गया कि अगर इस प्लेट को निगेटिव करना शुरू किया, मतलब जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं करंट को, तो ये देखा गया कि जो निगेटिव पोटेंशियल है वो थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ा करंट को जीरो करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, निगेटिव पोटेंशियल अगर ज़्यादा लगाना पड़ा, इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉनों की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी। क्यों? क्योंकि V नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया था, देखो V नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया K मैक्स अपानी। अब बात ये है कि अगर हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से जो निगेटिव पोटेंशियल था वो पहले कम था, F फ्रीक्वेंसी के लिए कम था, लेकिन 2F फ्रीक्वेंसी के लिए पोटेंशियल ज़्यादा लगाना पड़ा। इसका मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई होगी। भाई V नॉट कब ज़्यादा होगा? जब K मैक्स ज़्यादा हो। इससे ये पता चला कि अगर हम किसी मेटल पर पड़ने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देने से वहाँ पे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जबकि रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो बेसिक आपको बहुत अच्छे से कंक्लूजन पता चल गए। पहला ये कि जो इंटेंसिटी को बढ़ाने से लाइट की अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो इमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अनअफेक्टेड रहती है, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कंक्लूजन बच्चों इससे पता चला कि जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो जाती है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो बेसिक कंक्लूजन हमको मिल गए। यहां से हम लोग लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो बच्चों, हर्ट्ज और लेनार्ड्स जी के जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स पढ़े, ठीक है, मिलिकन जी ने जो एक्सपेरिमेंट किए, इन सब पर इन लोगों ने कुछ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिए। जैसे पहला लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है? तो पहला लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि अगर किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी सर्टेन वैल्यू से कम है, ठीक है, हर मेटल के लिए एक सर्टेन वैल्यू है, और अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सर्टेन वैल्यू से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, और यही अगर फ्रीक्वेंसी उस सर्टेन वैल्यू के बराबर या उससे ज़्यादा हो गई, ये सर्टेन वैल्यू के बराबर हो गई या उससे बड़ी हो गई, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने लगेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस सर्टेन वैल्यू को, जो एक फिक्स वैल्यू होती है हर मेटल के लिए अलग अलग होती है, इसको उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको कई बुक्स में F0 से लिखते हैं, कई बुक्स में न्यू नॉट से लिखते हैं। तो चाहे आप F0 से लिखें चाहे न्यू नॉट से लिखें, चलिए न्यू नॉट से लिख देते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन fixed value, certain value means threshold frequency, then there is no photoelectric effect caused. But if the frequency of incident light is equal or greater than the certain value means threshold frequency के अगर ये बराबर या उससे ज़्यादा हो गई तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने लगेगा। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को, सर्टेन वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसका इफेक्ट क्या कहता है, दूसरा इफेक्ट ये कहता है कि द नंबर ऑफ emitted इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब जब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएंगे, जब आप इंटेंसिटी को कम कर देंगे तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाएंगे। मतलब अगर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ रही है, उसके बाद अगर आप इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं उनके नंबर इंटेंसिटी पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तीसरा इन्होंने बताया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन increased on increasing frequency of incident light। ठीक है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की अगर वो इंक्रीज कर दिया जाए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है बच्चों, वो इंक्रीज हो जाती है। जब लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is not depends on frequency। तो जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते। और चौथा इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो चौथा रूल है वो क्या है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब अगर किसी मेटल पे लाइट पड़ी तो तुरंत इमिशन शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लाइट डालो 15 मिनट बाद इमिशन शुरू हो, ऐसा नहीं होने वाला।
जैसे ही लाइट डालोगे तुरंत इमिशन होगा, और अगर तुरंत इमिशन नहीं हुआ तो समझ लीजिए इमिशन नहीं होगा। मीन्स नो टाइम लैग, नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड emission of electron from the metal surface। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी मेटल की प्लेट पे लाइट गिरेगी तो तुरंत ही इमिशन इलेक्ट्रॉन्स का शुरू हो जाएगा, अगर वहां पे इमिशन होना है तो। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल हम लोगों ने आज लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिए हैं, और इससे पहले हम लोगों ने लेनार्ड्स और हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था, और उससे पहले हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिक बातें पढ़ ली। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में और सी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। तो बच्चों ठीक है, तब तक आप लोग कंटिन्यू हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।